Assalamualaikum students, hope you all are doing great. So today we are going to start our next subject, that is anatomy. अच्छा, एनाटमी में आपके पास 3 चैप्टर्स आते हैं, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब एंड हेड एंड नेक। तो हम पहले हेड एंड नेक को कवर करेंगे बिकॉज ये लंबा भी है और टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम पहले इसको कर लेते हैं, देन हम लोग अपर एंड लोअर लिम्ब को करेंगे। हेड एंड नेक में जो चीज़ें हम लोगों ने कवर करनी है उनको भी हम देख लेते हैं। तो हमारे सिलेबस में है जी हेड, बोन्स ऑफ स्कल हमने करनी है, जितने भी स्कल के व्यूज़ हैं वो सारे के सारे करने हैं। देन आपके पास मेनिंजीज और ब्रेन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास नहीं है। इफ़ यू आर अ सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट तो ये चीज़ आपके कोर्स में शामिल है, लेकिन अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। देन हमारे पास आती हैं जी क्रेनियल नर्व्स करनी है, ऑर्बिटल रीजन करना है, इससे रिलेटेड यानी कि ऑर्बिटल रीजन मतलब आई, तो आई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम लोगों ने करनी है। देन हमारे पास आता है ईयर, अगेन ईयर फोर्थ सेमेस्टर में शामिल नहीं है बट सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये शामिल है। मैंडिबल करेंगे, स्काल्प करेंगे, फेस करेंगे, लेकिन फेस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टीयूएस में बोन्स मेंशन है तो हम लोग सिर्फ बोन्स करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास नेक सारा के सारा शामिल है, ब्लड सप्लाई शामिल है। देन आता है जी क्रेनियल नर्व्स हैं, आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास पैलेट आता है जिसमें हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दोनों करने हैं। देन आपके पास स्लाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, फेरिंक्स करना है, इसोफिगस करना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम सारा के सारा हमारे पास शामिल है और रेडियोग्राफिक एनाटमी है। अब अगेन अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो रेडियोग्राफिक एनाटमी आपकी नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर में ये आप लोगों ने करनी है। और उसके बाद आपके पास सरफेस एनाटमी है, सरफेस एनाटमी ना फोर्थ सेमेस्टर में है और ना सेकंड सेमेस्टर में है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में थोड़ी सी बुक चेंज है, चेंज इन द सेंस के इसमें ना आगे पीछे चीज़ें लिखी हुई हैं। अब जो चीज़ आपके पास ओवरव्यू में सेकंड पैराग्राफ में लिखी है यहाँ पर ये ऊपर लिखी हुई है इस जगह पर, ठीक है, चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सो ये हम नहीं करते, इसमें कोई भी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ से बेसिक एनाटमी से स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक एनाटमी हमें क्या कहती है कि हेड और नेक रीजन जो हैं दे कंटेन्स मैनी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ऑल्दो ये आपके पास रिलेटिवली स्मॉलर एरिया है, यानी कि अगर आप लोग थोरेसिक रीजन को देखो, एब्डोमिनल रीजन को देखो, पेल्विक रीजन है, ग्लूटियल रीजन है, तो डिफरेंट रीजन हैं बॉडी के अंदर। तो उनके मुकाबले में जो हेड एंड नेक रीजन है ये बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके अंदर जिस तरह हमारे पास थोरेसिक रीजन के अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, हमारे पास लंग्स थे, हमारे पास हार्ट था, ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या हो सकता है, हेड और नेक है, ठीक है। तो हेड के अंदर आपके पास सबसे पहले ब्रेन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी। देन आपके पास मुख्तलिफ ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हेड के अंदर। आपके पास इसके अलावा जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, आपके पास ईयर है, आई है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, हेड के अंदर। इसी तरह आपके पास नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हेड से, ठीक है। तो याद रखना है, अब आपके पास जो हेड है ना वो डिफरेंट बोन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास है इट इज़ मेनली फॉर्म्ड बाय द स्कल एंड द फेस। अच्छा, हेड जो है ना इसके अंदर दो चीज़ें, अगर हम स्केलेटन ऑफ हेड की बात करें तो इसके अंदर आपके पास एक चीज़ आ जाती है स्कल और दूसरा आपके पास आ जाता है फेस। इन सब को मिलाकर आप कहते हो दिस इज द हेड रीजन, और नीचे जो आपके पास है दैट इज द नेक रीजन, ठीक है। नाउ हेड के अंदर आपके पास आ गई स्कल। अब स्कल के अंदर दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो डायग्राम में तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द हेड। अब ये आपके पास पूरा के पूरा हेड है। अब इस हेड के अंदर हमने बात की दो चीज़ें, एक आपके पास फेस आ रहा है और दूसरा आपके पास स्कल आ रही है। नाउ स्कल कहाँ तक है और फेस कहाँ तक है, सो याद रखना है आपके पास ये जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं, ठीक है, इन ऑर्बिट्स की जो इंफीरियर सरफेस है, यहाँ से हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पर आपके पास ये जो आपके कान का सुराख है दैट इज एक्सटर्नल एक्यूस्टिक मियाटिस, यहाँ तक आपके पास हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ द इमेजिनरी प्लेन, और इस प्लेन को हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट प्लेन, फ्रैंकफर्ट प्लेन, या फिर हम इसको कहते हैं ऑर्बिटो मियाटल प्लेन। अब ऑर्बिटो मियाटल प्लेन क्यों कहा, क्योंकि ये ऑर्बिट
और मियाटस के दरमियान है, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको ऑर्बिटोमियाटल प्लेन कहा। ये प्लेन डिसाइड करता है कि आपके पास स्कल कौन सी है और फेस कौन सा है। अब स्कल की लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक। ऊपर आपके पास इस प्लेन के ऊपर स्कल है और नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास फेस है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं स्कल की। सो दिस इज द स्कल। अब आपको यहां पर ये चीज नजर आ रही है, लाइन नजर आ रही है। इस लाइन से अगर आप इसको खोलोगे, ठीक है, तो ऊपर का ये जो ढक्कन है ये ऊपर हो जाएगा और नीचे आपके पास स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ये देखो, ऊपर का ढक्कन आप लोगों ने हटा दिया, अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो ढक्कन था, वो जो कैप थी जो आपने उठाई, दैट कैप इज नोन एज वॉल्ट ऑफ द स्कल, दैट इज नोन एज वॉल्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, फिर जहाँ पर इसका नाम आया वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो, हमने बात की कि आपके पास हेड के अंदर क्या होता है, आपके पास स्कल होती है और स्कल के अंदर आपके पास ब्रेन है, और ब्रेन के ऊपर देखो हर ऑर्गन के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो ब्रेन के ऊपर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम कहते हैं मेनिंजीज, ठीक हो गया। और ये हमारे पास कहाँ पर होती है, क्रेनियल कैविटी के अंदर होती है। क्रेनियल कैविटी क्या है, वो अब देखो ना, अंदर स्पेस है और उस स्पेस के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है। तो अगर आप ब्रेन को भी निकाल दो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ खाली खोपड़ी होगी जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके अंदर जगह होगी खाली, उस खाली जगह को कहते हैं क्रेनियल कैविटी। और उसी क्रेनियल कैविटी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास प्रेजेंट होता है ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया स्पेशल सेंसेस, आपके पास आई प्रेजेंट होता है, ईयर प्रेजेंट होता है, जो कि स्कल बोन्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हमारे पास कहते हैं कि जो ब्रेन है, अब ब्रेन हमारे पास क्या, इट इज द मेन कंट्रोलर ऑफ आवर बॉडी। तो इस कंट्रोलर को कोई ना कोई मैसेज भी तो जाएगा ना, तो वो मैसेज कहाँ से जाएगा, और फिर इस कंट्रोलर ने आगे भी तो मैसेज देना है इफेक्टिव ऑर्गन्स को। तो वो इफेक्टिव ऑर्गन्स तक किस तरह से मैसेज पहुंचाएगा, ऑब्वियस सी बात है, नर्व्स के जरिए पहुंचाएगा। तो याद रखना है, ब्रेन से आपके पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। क्रेनियल नर्व इसलिए कहते हैं बिकॉज ये ब्रेन से निकल रही हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे तो उनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेन से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, जो कि ब्रेन से निकलती हैं और कहाँ पर जाती हैं, फोरामिना से गुजरती हैं। फोरामिना मतलब होल्स, आगे चल के हम देखेंगे क्रेनियल कैविटी के अंदर डिफरेंट होल्स होते हैं, उन होल्स में से गुजरेंगी और फिशर्स में से, और ये आपके पास सप्लाई करेंगी हेड को भी और नेक को भी। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इज द 10th क्रेनियल नर्व। 12 है ना, तो बाकी 12 के 12 जो हैं वो आपके पास हेड और नेक को सप्लाई करेंगी। लेकिन जो 10th क्रेनियल नर्व है, एंड द नेम ऑफ दैट नर्व इज वेगस नर्व, ये आपके पास वाहिद नर्व ऐसी है जो हेड एंड नेक को तो सप्लाई करती ही है, बाकी ये आपके पास एब्डोमेन को भी करती है और आपके पास चेस्ट को भी करती है, ठीक हो गया। देन हम बात करते हैं जी बोन्स ऑफ स्कल की। हमने बात की स्कल है, पहले हमने बात की थी हेड की। हेड के अंदर दो चीजें आई, स्कल और फेस। तो पहले हम देखते हैं स्कल किससे बनी हुई है, और स्कल की लिमिट हमने बताई कहाँ तक थी, ऑर्बिट्स के नीचे वाले मार्जिन, क्योंकि हमने बात की ना, ये आपके पास है जी ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट का एक है सुपीरियर मार्जिन यानी कि अपर मार्जिन, दिस इज द लोअर मार्जिन, दिस इज द लेटरल मार्जिन एंड दिस इज द मीडियल मार्जिन। तो इंफीरियर मार्जिन जो है या लोअर मार्जिन जो है, यहाँ तक आपके पास क्या है, स्कल है, ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको, अब इस डायग्राम से देखो क्या क्या चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। आपको एक तो ये वाली बोन, अब यहाँ पर अगर मैं किसी और पेन से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर आपको मैं जॉइंट्स बताती हूँ। ये देखो, ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है, एक लाइन आपको ये भी नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर भी ये लाइन नज़र आ रही होगी और यहाँ पर भी। ये इस डायग्राम में सही नहीं है, मैं दूसरी डायग्राम से आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बोन्स क्लियर हो जाएंगी। अब एक सूचर आपको ये भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, एक दरमियान में भी है, ठीक है। अब ये ऊपर वाली आपके पास है स्कल। अब स्कल के अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ठीक है। सो याद रखना है, स्कल हमारे पास डिफरेंट सेपरेट बोन से मिलकर बनती है, ठीक है। और वो सेपरेट बोन आपस में जॉइंट्स बनाती हैं। और वो जॉइंट्स कैसे होते हैं, याद रखना है, दे आर इमोबाइल जॉइंट्स। आप खुद देखो ना, आप अपनी स्कल की बोन्स को मूव करवा सकते हो, स्कल की बोन्स को मूव करवा सकते हो, नहीं करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट सेपरेट बोन से बनी हुई है जो आपस में जॉइंट्स बनाती हैं। और कौन से जॉइंट्स बनाती हैं, इमोबाइल। इनको हम कहते हैं सूचर्स। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, दिस इज द सेकंड बोन, और इन दोनों के दरमियान आपके पास क्या है,
ज्वाइंट है और इस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, सूचर्स। और याद रखना है ये सूचर सिर्फ और सिर्फ स्कल के लिए स्पेसिफिक है, बाकी कहीं भी आपको सूचर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द बोन्स इज कॉल्ड अ सूचरल लिगामेंट। बोन है, ये दूसरी बोन है। अब ये दो बोन आपस में ज्वाइंट बनाती हैं। दिस ज्वाइंट इज नॉन एज सूचर। इसको हम क्या कहते हैं, इस ज्वाइंट को सूचर कहते हैं। अब ये ज्वाइंट कैसे बना, जाहिर सी बात है कोई कनेक्टिव टिश्यू था ना जिसने इनको जोड़ा, उस कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं सूचरल लिगामेंट, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना लिगामेंट क्या होता है, जो बोन टू बोन ज्वाइंट बनाता है या बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज लिगामेंट, ठीक है। और टेंडन क्या होता है, जो बोन से मसल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सो लिगामेंट, इसको सूचरल लिगामेंट इसलिए बोला बिकॉज ये क्रेनियम के अंदर है, यानी कि स्कल के अंदर है, और आपके पास दो बोन्स को आपस में जोड़ा इसलिए लिगामेंट बोला, ठीक हो गया। अब द मैंडिबल इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। अब मैंडिबल एक्सेप्शन है, वैसे मैंडिबल स्कल बोन के अंदर नहीं आती है, मैंडिबल फेस के अंदर आती है, ठीक है। मैंडिबल इज अ फेशियल बोन नॉट अ स्कल बोन, ठीक हो गया। और बाकी अगर फेस की बोन को देखो तो फेस की भी कोई बोन मूव नहीं करती एक्सेप्ट मैंडिबल। तो मैंडिबल आपके पास एक एक्सेप्शन है जो कि क्या करती है, ये ज्वाइंट तो बनाती है और इस ज्वाइंट को हम कहते हैं टेम्पोरो मैंडिब्यूलर ज्वाइंट, क्योंकि मैंडिबल टेम्पोरल बोन के साथ ज्वाइंट बनाती है, ठीक है। लेकिन ये ज्वाइंट आपके पास होता है मोबाइल ज्वाइंट। मोबाइल मतलब ये मूव कर सकता है। आप बोलते हो, आप खा रहे हो, मुंह खोलते हो, मुंह बंद करते हो, तो बेसिकली आपका कौन सा हिस्सा मूव कर रहा होता है मुंह का, लोअर जॉ। तो मैंडिबल वो बोन है जिसके अंदर आपके लोअर टीथ फिक्स होते हैं, तो यही बोन आपके पास मूव करती है। आप देखो ना, अगर फॉर एग्जांपल अपने कान के आगे हाथ रखो और मुंह खोलो तो आपको बाकायदा फील होगा ये ज्वाइंट मूव होता हुआ, दैट इज द टेम्पोरो मैंडिब्यूलर ज्वाइंट, ठीक हो गया। द बोन्स ऑफ द स्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू दोज ऑफ द क्रेनियम एंड दोज ऑफ फेस। तो स्कल की बोन को यहां पर वैसे लिखा हुआ है द बोन्स ऑफ द स्कल, ठीक है, लेकिन यहां पर होना चाहिए था हेड, क्योंकि स्कल अभी हमने बात की थी, स्कल तो लोअर, क्योंकि अभी हमने बात की स्कल तो लोअर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट तक है, नीचे तो फेस है, तो यहाँ पर होना चाहिए था द बोन्स ऑफ द हेड कैन बी डिवाइडेड इनटू दोज ऑफ क्रेनियम एंड दोज ऑफ फेस, ठीक है। अब कहते हैं द वॉल्ट इज द अपर पार्ट ऑफ द क्रेनियम। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप ढक्कन उठाओगे सो ये वाला जो हिस्सा है दिस इज द वॉल्ट, ठीक है। जब वॉल्ट हटाओगे तो नीचे आपको क्या नजर आएगा, इस तरह ब्रेन पड़ा होगा। अब आप जब इस ब्रेन को भी निकाल लोगे तो जब ब्रेन को निकालोगे तो आपको नीचे ये नजर आएगा, इसके अंदर ब्रेन पड़ा हुआ था, ठीक है। सो दिस इज द क्रेनियल कैविटी या बेस ऑफ द क्रेनियम, ठीक है। सो एक था हमारे पास वॉल्ट, दैट इज द कैप ऑफ द क्रेनियल कैविटी, दैट इज द कैप ऑफ द स्कल, और दूसरी हमारे पास है बेस, जो कि हमारे पास क्या है, सो वॉल्ट इज द कैप ऑफ द स्कल, और जो नीचे हमने वॉल्ट को हटा दिया तो, और जब वॉल्ट को हटा दिया तो नीचे वाला पोर्शन हमारे पास क्या है, इट इज द बेस ऑफ द स्कल, ठीक हो गया। नाउ अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो तो आपको ये स्कल बोन नजर आ रही है, ऐसा ही है। अब इस बोन को देखो तो एक इसकी ये सरफेस है, एक इसकी ये सरफेस है, और दरमियान में आपको कुछ फोम की तरह कोई चीज स्पॉन्जी नजर आ रही है, ठीक है। सो कहते हैं कि जो स्कल बोन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेबल्स। टेबल्स किसे कहते हैं, आपके पास इट इज नथिंग जस्ट अ कंपैक्ट बोन, ठीक है, यानी कि हार्ड बोन है आपके पास, और इन दो हार्ड बोन्स के दरमियान आपके पास क्या है, स्पॉन्जी बोन है, और इस दरमियान वाले रीजन को, स्पॉन्जी बोन को हम कहते हैं डिप्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपके पास जो स्कल बोन है एक्सटर्नल टेबल होती है, इंटरनल टेबल होती है, और दरमियान में आपके पास क्या होता है, डिप्लॉय होता है। नव अगर आप अगेन डायग्राम में देखो तो इंटरनल टेबल आप देख रहे हो थिनर है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल टेबल। एक्सटर्नल टेबल देखो थिकर है, मोटी है, तो जो चीज़ पतली है वो टूटेगी भी पहले, जल्दी टूट जाएगी ना। तो याद रखना है जो इनर टेबल है इट इज थिनर एंड इट इज मोर ब्रिटल, ये ज़्यादा जल्दी टूट जाती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल टेबल बिकॉज इट इज थिकर, ऑल राइट। तो यहाँ पर यही कहते हैं इनर टेबल इज थिनर एंड मोर ब्रिटल। द बोन्स आर कवर्ड, अब बोन्स है ना तो बोन्स किसके साथ कवर्ड होंगी, पेरियोस्टियम। अब स्कल का दूसरा नाम है क्रेनियम, ठीक है। तो अब स्कल भी डिफरेंट बोन से मिलकर बनी हुई है, फेस भी डिफरेंट बोन से मिलकर बना हुआ है, दैट आर कॉल्ड फेशियल बोन्स, ठीक है, और क्रेनियम भी डिफरेंट बोन से मिलकर बनी हुई है, दैट आर कॉल्ड क्रेनियल बोन्स। तो अब वो कौन कौन सी बोन से बनी हुई है, सो याद रखना है
क्रेनियम के अंदर बाकी सारी सिंगल बोन्स होती हैं एक्सेप्ट टू। कौन कौन सी? एक आपके पास पैराइटल बोन होती है जो कि पेयर्ड है, 2 होती हैं, और एक आपके पास टेम्पोरल बोन्स होती हैं जो कि 2 होती हैं। ठीक है, तो पहली हमारे पास है फ्रंटल बोन, इसको हम फॉरहेड बोन भी कहते हैं, जो आपकी माथे की हड्डी है, दैट इज फ्रंटल बोन। ठीक है, उसके बाद ऊपर आपके पास पैराइटल बोन्स आती हैं, ठीक है, जो कि 2 हैं। देन आपके पास ऑक्सीपिटल बोन पोस्टीरियर साइड पे होती है स्कल के। देन आपके पास टेम्पोरल बोन्स आती हैं जो कि आपके लेटरल साइड पे हैं, ये कान के ऊपर जो बोन है दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन। देन आपके पास आती है स्फीनॉइड बोन, ये अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और आपके पास एथमॉइड बोन जो कि नाक की हड्डी होती है, ठीक है, ये भी हमारे पास इंटरनल साइड पर होती है। देन हमारे पास आती है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स में देखो, ऊपर हमने बात की बाकी सारी सिंगल है, सिर्फ 2 पेयर्ड है। फेशियल बोन्स के अंदर बाकी सारी पेयर्ड है, सिर्फ 2 सिंगल होंगी। ठीक हो गया? अब वो कौन कौन सी हैं? एक जाइगोमेटिक बोन्स। अब जाइगोमेटिक बोन्स कौन सी है? जो आपके पास चीक बोन्स है, जो आपको चीक्स की प्रोमिनेंसी शो हो रही है, वो जाइगोमेटिक बोन की वजह से हो रही होती है। ठीक है, देन हमारे पास आता है मैक्सिला, जिसके अंदर आपके अपर टीथ फिक्स हुए हैं। देन नेजल बोन्स आती हैं, लेक्रिमल बोन्स आंखों के अंदर होती हैं। ठीक है, वूमर आपको नजर आती है, जो आपको नेजल कैविटी है ना, ये जो आपके नाक के 2 सुराख हैं, तो उनको उसको 2 सुराखों में किसने डिवाइड किया हुआ है? दैट इज वूमर बोन। ठीक है, देन पैलेटाइन बोन्स आती हैं। हमने बात की ना मैक्सिला के अंदर अपर टीथ फिक्स होते हैं, मैक्सिला है इसके पोस्टीरियर साइड पे आपके पास पैलेटाइन बोन्स होती हैं, वो भी 2 इन नंबर होती हैं। देन हमारे पास इंफीरियर कॉन के आते हैं, ठीक है, और मैंडिबल। मैंडिबल हमारे पास लोअर जॉ बोन है, जिसके अंदर लोअर टीथ फिक्स होते हैं। अब इनको मैं आगे डायग्राम से आपको डिटेल से बताऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल व्यूज ऑफ दी स्कल, यानी कि अगर हम स्कल को बाहर से देखें और डिफरेंट व्यूज से देखें तो हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, कौन कौन सी बोन्स नजर आएंगी। ठीक है, अगर हम सामने से देखेंगे तो उसको बोलेंगे एंटीरियर व्यू, पीछे से देखेंगे तो पोस्टीरियर व्यू, नीचे से देखेंगे तो इंफीरियर व्यू, साइड से देखेंगे तो लेटरल व्यू। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है एंटीरियर व्यू। ठीक है, अच्छा अब याद रखना है एंटीरियर व्यू का दूसरा नाम है हमारे पास नॉर्मा फ्रंटालिस। Anterior view is also known as norma frontalis। ये BD84 में लिखा हुआ है, स्नेल्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी घुमाने के लिए MCQ आ सकता है नॉर्मा फ्रंटालिस क्या है, या आपके पास इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो किसी भी तरह से MCQ आ सकता है। सो यू हैव टू नो। देखो फ्रंट साइड से आप देख रहे हो ना, तो फ्रंटालिस। अच्छा अब इसको हम ऐसा करते हैं, साथ डायग्राम निकाल लेते हैं। मैं बुक से रीड आउट करूंगी और डायग्राम से आपको बताऊंगी। ठीक है, तो एंटीरियर व्यू में सबसे पहले बुक क्या कहती है कि जो हमारे पास फ्रंटल बोन है, ये आपको एक पिंक कलर की बोन नजर आ रही है, दिस इज द फ्रंटल बोन, या फिर आप इसको फोरहेड बोन भी कह सकते हो। ठीक है, अब क्या कहती है बुक कि इट कर्व्स डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ आती है, एंड फॉर्म्स द अपर मार्जिन ऑफ द ऑर्बिट्स। ये आपके पास हैं जी ऑर्बिट्स, यानी कि ये सुराख हैं जिसके अंदर आई फिक्स होती है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट का है अपर मार्जिन, दिस इज द लोअर मार्जिन, दिस इज द लेटरल मार्जिन, एंड दिस इज द मीडियल मार्जिन। तो अपर मार्जिन कौन सी बोन बना रही है? फ्रंटल बोन। ये नीचे आती है, और कैसे नीचे आती है? ये स्ट्रेट नीचे नहीं आती, ये कर्व होके नीचे आ रही है। ठीक है, इट कर्व्स डाउनवर्ड, और क्या करती है? अपर मार्जिन ऑफ ऑर्बिट बना रही है। पहली लाइन क्लियर होगी। देन हमारे पास कहते हैं द सुपरसिलरी आर्चेस आर ऑन ईदर साइड। सुपरसिलरी आर्चेस किसे कहते हैं? जिसके ऊपर आपके आईब्रोज प्रेजेंट है, दैट आर कॉल्ड सुपरसिलरी आर्चेस। ठीक है, सुपर मतलब ऊपर और सिलरी मतलब आपके पास आर्चेस प्रेजेंट होती हैं जिनके ऊपर सिलिया होते हैं। ठीक है, सिलिया हेयर, जो आपके पास आईब्रोज हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सुपर मतलब ऊपर, सिलरी मतलब सिलिया होते हैं, और आर्चेस, आर्च कहते हैं राउंड कर्व है। ठीक है, तो सुपर सिलरी आर्चेस हो गई। देन हमारे पास कहते हैं एंड द सुप्रा ऑर्बिटल नोच, या फिर आप इसको सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन भी कह सकते, नोच इज द होल। ठीक है, या फोरामिन भी कह सकते हो, तो ये भी आपके पास प्रेजेंट होता है। अब सुप्रा ऑर्बिटल है, इसका मतलब है ऑर्बिट से ऊपर। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखो तो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सुप्रा ऑर्बिटल नोच, या फिर आप कह सकते हो सुप्रा ऑर्बिटल फोरामिन। देन हमारे पास कहते हैं मीडियली द फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट्स विद द फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ द मैक्सिला। अब मीडियल साइड पे अगर आप देखो, मीडियल साइड किसे कहते हैं? टुवर्ड द मिड लाइन, तो मिड ये है ना, तो यहां पर आपके पास कहते हैं कि ये जो फ्रंटल बोन है मिड में किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है? ये आपके पास आर्टिकुलेट कर रही है एक तो इसके साथ नेजल बोन, और दूसरा आपके पास ये ऑरेंज वाले के साथ आर्टिकुलेट कर रही है,
और ये ऑरेंज वाला क्या है जिसके अंदर अपर टीथ फिक्शन, दैट इज द मैक्सिला। ठीक है, तो ये आपके पास मैक्सिला है ना, तो मैक्सिला से कुछ एलोंगेशन होके ऊपर जा रही हैं, ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं। इन प्रोजेक्शन को या इन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला। क्यों हम इनको फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेसेस तो मैक्सिला की हैं लेकिन जा फ्रंटल बोन की तरफ रही हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला। तो मीडियल साइड पे ये हमारे पास क्या करती है, फ्रंटल प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला आर्टिकुलेट कर रही है और साथ ही साथ नेजल बोन से आर्टिकुलेट कर रही है। ठीक है, देन हमारे पास कहते हैं लेटरल साइड पे। अब ये लेटरल साइड्स हैं, लेटरल साइड से अगर हम फ्रंटल बोन को देखें तो ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, द फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट्स विद द, ये आपके पास ब्लू वाली नजर आ रही है, दिस इज द जाइगोमेटिक, क्योंकि ये चीक की प्रोमिनेंसी बना रही है, तो लेटरल साइड से ये जाइगोमेटिक बोन के साथ कर रही है। वैसे ये लेटरल साइड से और भी बहुत सारी बोन्स के साथ करती है, लेकिन हम एंटीरियर साइड से देख रहे हैं तो एंटीरियर साइड पे हमें यही चीज नजर आ रही है। ठीक हो गया, देन हमारे पास कहते हैं कि ये जो आपके पास ऑर्बिटल मार्जिन्स है, अगर हम बात करें कि ये ऑर्बिटल मार्जिन्स किस किस चीज से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट बोन से बनाए हुए हैं। ठीक है, अब वो बोन कौन कौन सी हैं, अगर हम ऑर्बिटल मार्जिन के ऊपर सुपीरियरली बात करें तो कौन सी बोन आ रही है, फ्रंटल बोन। ठीक है, अगर हम लेटरल साइड पे बात करें तो जाइगोमेटिक बोन, इंफीरियर साइड पे बात करें तो मैक्सिला, और अगर मीडियल साइड पे बात करें तो हमारे पास मीडियल साइड पे क्या है, मैक्सिला मीडियल। अच्छा, ये फ्रंटल बोन सुपीरियर और मीडियल भी आ रही है, इसी तरह मैक्सिला भी मीडियल और इंफीरियरली आ रही है। ठीक हो गया, देन हमारे पास कहते हैं ये जो आपके पास फ्रंटल बोन है इसके अंदर दो हॉलो स्पेसेस होती हैं। अगर आप इस फ्रंटल बोन के इस एरिया पे देखोगे तो आपको दो खाली जगह नजर आएंगी, उनको हम कहते हैं फ्रंटल एयर साइनसेस। ठीक है, याद रखना है हमारे पास 4 साइनसेस होते हैं टोटल। ठीक है, एक फ्रंटल बोन के अंदर होते हैं, दूसरा एथमॉइडल साइनसेस होते हैं, एथमॉइडल बोन के अंदर होता है, स्फीनॉइड साइनस स्फीनॉइड बोन के अंदर होता है, और हमारे पास मैक्सिलरी साइनस होते हैं जो कि मैक्सिलरी बोन के अंदर होते हैं। तो ये फ्रंटल बोन है, यहाँ पर हमारे पास दो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड फ्रंटल एयर साइनसेस। अच्छा, अब इन साइनसेस का काम क्या है, देखो अगर ये डिफरेंट बोन्स के अंदर ये खाली जगह ना होती तो ऑब्वियस सी बात है ये खाली जगहों की जगह भी बोन्स ही होती, तो आपका फेस और आपका सर भारी हो जाता। तो ये बेसिकली क्या कर रही होती हैं, ये आपके फेशियल स्केलेटन को और जो आपका स्कल का स्केलेटन है, जो हेड का स्केलेटन है, उसको लाइटन कर रही होती है, उसको हल्का कर रही होती है। ठीक हो गया, इसके अलावा ये आपके पास ये भी कहा गया है कि ये जब आप लोग सांस लेते हो तो एयर को ह्यूमिडिफाई करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपके पास वॉइस रेजोनेटर्स हैं। वॉइस रेजोनेटर्स किस तरह, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत ज़्यादा फ्लू लग जाए तो वो आपके पास, आप लोगों ने नोट किया होगा कि ये आपको फॉरहेड में पेन होता है जब आप लोग सजदे के लिए जाते हो। ठीक है, और आपके पास ये नाक की साइड पर मैक्सिलरी, ये मैक्सिला बोन है ना ये वाली, इसके इधर भी मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं, तो यहाँ पर म्यूकस ब्लॉक हो जाता है। जब वो म्यूकस ब्लॉक हो जाता है ना, आपने देखा होगा, फिर आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है, ऐसा ही है ना, तो वो आवाज चेंज होती है। सो दे आर वॉइस रेजोनेटर्स। जितने भी साइनसेस हैं, हमने बात की ना 4 साइनसेस हैं, फ्रंटल, मैक्सिलरी, एथमॉइडल और हमारे पास स्फीनॉइडल साइनसेस। ये सारे के सारे साइनसेस आपके पास कम्युनिकेट करते हैं विद द नोज, सारे के सारे। ठीक है, अब जब फ्रंटल साइनसेस नोज के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो किसी ना किसी डक्ट के जरिए करेंगे ना, उस डक्ट को हम कहेंगे फ्रंटोनेजल डक्ट, क्योंकि फ्रंटल बोन ने नेजल के साथ कम्युनिकेट किया है। ठीक है, एज अ रिजल्ट म्यूकस ड्रेनेज हो जाएगा। ऑल राइट, देन हमारे पास आपको ये 2 नेजल बोन्स नजर आ रही हैं। ये 2 नेजल बोन्स आपके पास नाक का ब्रिज बना रही हैं। ये जो आपके पास ऊपर, अब नीचे से तो आपका नाक जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल है ना, कार्टिलेज है, ऊपर आपके पास बोन है, दीज आर कॉल्ड नेजल बोन्स। ठीक है, और यही आपके नाक का ब्रिज बना रही होती है, जो इन्हीं नेजल बोन्स का लोअर बॉर्डर है। लोअर बॉर्डर यहाँ पर है, ठीक है, वो कार्टिलजीनियस होता है। ठीक है, वो आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास कौन सी बोन थी, मैक्सिला। ठीक है, तो मैक्सिला के साथ मिलकर अब क्या बना रहा है, इंफीरियर नेजल अपर्चर। ये जो आपको 2 बड़े बड़े सुराख नजर आ रहे होते हैं आपकी नाक के, ठीक है, तो ये अपर्चर है। अपर्चर मतलब होल्स, सुराख।
ठीक है। अब इंफीरियर साइड पे हैं तो इसलिए हम इनको कहते हैं इंफीरियर नेजल अपर्चर्स। ऑलराइट, देन हमारे पास कहते हैं नेजल कैविटी है। अब यहाँ पर आपको एक कैविटी नजर आ रही है ना, स्पेस है ना। नाउ इस स्पेस को आप लोगों के पास डिवाइड किया हुआ है। अब नाक के दो सुराख हैं, एक अपर्चर को अपनी उंगली से ब्लॉक करो और सांस लो, और फिर दूसरे को करो, तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यानी कि दोनों का पाथ अलग है। इनको दो हिस्सों में कौन सी चीज डिवाइड कर रही है? इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है वूमर बोन। यहाँ पर आपको ये बोन नजर आ रही है, दिस इज द वूमर बोन। ये आपके पास इस नेजल कैविटी को डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में। ठीक हो गया। नाउ इसके अलावा वूमर और वूमर के साथ साथ आपके पास एक और बोन भी होती है, दैट इज एथमॉइड बोन। ठीक है, अब ये वूमर है ना, वूमर के ऊपर आपके पास यहाँ पे नजर नहीं आ रही एक और बोन होती है, दैट इज एथमॉइड बोन। वो मिलकर आपके पास इनको दो हिस्सों में डिवाइड करी होती है। देन हमारे पास आते हैं सुपीरियर एंड मिडल कॉन के आर शेल्फ्स ऑफ बोन दैट प्रोजेक्ट इनटू द नेजल कैविटी फ्रॉम द एथमॉइड ऑन ईच साइड। अच्छा, आप देखो ये आपके पास एथमॉइड बोन है, एथमॉइड बोन से आपको यहाँ पर कुछ कॉन के नजर आ रहे हैं और एक कॉन का आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। सो ये आपके पास हैं कॉन के, यानी कि ये बोन्स होती हैं। ठीक है, अब याद रखना है जो आपके पास सुपीरियर और मिडल कॉन के हैं, दे आर कंटिन्यूएशन ऑफ एथमॉइड बोन, जबकि जो आपके पास इंफीरियर कॉन के हैं, दे आर द सेपरेट बोन्स। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ये इंफीरियर कॉन के हैं, ये सेपरेट बोन्स हैं, जबकि ऊपर ये मिडल वाले और फिर इससे ऊपर जो है वो आपके पास सुपीरियर होंगे, ये एथमॉइड बोन की ही कंटिन्यूएशन है। ये जो आपके पास मैग्जिला है, ये दो होती है। ठीक है, एक मैग्जिला ये है और दूसरी मैग्जिला ये है, ये यहाँ पर आकर मिलती है इस जगह पर। ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटर मैग्जिलरी सूचर, इस जगह पर सूचर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं इंटर मैग्जिलरी सूचर। दो मैग्जिला के दरमियान जॉइंट बन रहा है। ठीक हो गया। नाउ मैग्जिला हमारे पास क्या करती है? इट फॉर्म्स द अपर जॉ, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमारे ऊपर वाले टीथ फिक्स होते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ड पैलेट, अब अगर आप अपनी जबान को टच करो माउथ के ऊपर वाले हिस्से से, तो आप फील करोगे कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है? हार्ड है। और इसी जबान को आप टच करते हुए पीछे जाओ तो पिछला हिस्सा आपको मस्कुलर नजर आएगा, सॉफ्ट नजर आएगा। तो जो एंटीरियर वाला हिस्सा है दैट इज द हार्ड पैलेट, और जो पीछे वाला हिस्सा है दैट इज द सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आपके पास मैग्जिला से बना हुआ है, सॉफ्ट पैलेट मस्कुलर है, वो मसल से बना हुआ है। ठीक हो गया। देन हमारे पास कहते हैं पार्ट ऑफ लेटरल वॉल्स ऑफ नेजल कैविटीज एंड पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ ऑर्बिटल कैविटीज। ठीक है, तो मैग्जिला आपके पास क्या क्या बना रही है? देखो, मैग्जिला आपके पास ऑर्बिटल कैविटी का फ्लोर भी बना रही है। इसके अलावा मैग्जिला जो है ये नेजल बोन्स है ना, तो नेजल बोन्स का लेटरल पार्ट भी बना रही है। और ये मैंने आपको बता दिया दो बोन जो है वो मिलती हैं इन द मिड लाइन, और इसको हम कहते हैं इंटर मैग्जिलरी सूचर। और ये हमारे पास क्या बनाती हैं? दे फॉर्म द लोअर मार्जिन ऑफ द नेजल अपर्चर। अब कहते हैं द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ठीक है, यानी कि ये आपके पास ऑर्बिट है ना, तो ऑर्बिट के नीचे आपको एक फोरामेन नजर आ रहा है, ये हमारे पास है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, यानी कि ऑर्बिट से नीचे आपके पास एक होल बना हुआ है, इसको हम कहते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। और ये हमारे पास क्या करता है? मैग्जिला को परफोरेट, यानी कि ये मैग्जिला के अंदर है। नीचे जब आओ आप लोग तो आपको ये एल्व्यूलर प्रोसेसेस नजर आ रही होंगी। एल्व्यूलर जहां पर भी है याद रखना वो टीथ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एल्व्यूलर प्रोसेसेस होती हैं और इनके अंदर हमारे पास क्या होता है? टीथ फिक्स होते हैं। ठीक है, द एल्व्यूलर प्रोसेस प्रोजेक्ट्स डाउनवर्ड एंड टुगेदर विद द फेलो ऑफ द ऑपोजिट साइड फॉर्म्स द एल्व्यूलर आर्च। ये हमारे पास एल्व्यूलर आर्चेस वगैरह बनाती हैं, और इन एल्व्यूलर आर्चेस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? अपर टीथ होते हैं। Each maxilla contain a large pyramid shaped cavity lined with mucosal membrane, जिसको हम कहते हैं maxillary। अब यहाँ पर आपके पास maxillary sinus होंगी। पहले हमने बात की थी frontal sinuses की, अब यहाँ पर ये maxilla bone है तो इसके अंदर भी हमारे पास sinuses होते हैं, यानी कि air filled spaces होती हैं। इसको हम कहते हैं maxillary sinus। ये भी हमारे पास nasal cavity के साथ कम्युनिकेट करेगी। ठीक है, अब कहते हैं ये भी आपके पास क्या है? वॉइस रेजोनेटर के तौर पे काम करेगी। देन हमारे पास आती है जाइगोमेटिक बोन। द थर्ड बोन इज जाइगोमेटिक बोन। अब अगर हम बात करें जाइगोमेटिक बोन की, तो ये हमारे पास क्या करती है? चीक की प्रोमिनेंस बना रही है, और ये इन ऑर्बिट्स की लेटरल वॉल भी बना रही है और फ्लोर भी बना रही है। ऐसा ही है। देन कहते हैं कि मीडियल साइड पे अगर हम इस जाइगोमेटिक बोन की बात करें, तो मीडियल साइड पे ये किसके साथ अटैच है? इट इज अटैच्ड विद द मैग्जिला।
ऐसा ही है। और लेटरल साइड पे ये किसके साथ अटैच्ड है? लेटरल साइड पे ये आपके पास इधर एक आर्च होती है, दैट इज नॉन एज जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम से बता भी देती हूँ। ये आपके पास जाइगोमेटिक है ना, ये मीडियल साइड पे मैक्सिला के साथ आर्टिकुलेट कर रही है और लेटरल साइड पे आपको एक प्रोसेस नजर आ रही है। दिस इज द टेम्पोरल बोन और टेम्पोरल बोन से एक प्रोसेस निकल रही है। प्रोसेस टेम्पोरल बोन की है लेकिन जा किसकी तरफ रही है? जाइगोमेटिक बोन की तरफ जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन, या इसका दूसरा नाम जाइगोमा भी है। जो जाइगोमेटिक बोन है इट इज परफोरेटेड बाय 2 फोरामिना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 2 फोरामिन नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। इसके अंदर भी फोरामिना है, ठीक हो गया। और इन फोरामिना से क्या चीजें पास करती हैं? नर्व्स पास करती हैं। ठीक है, कौन सी नर्व? जाइगोमेटिको फेशियल एंड जाइगोमेटिको टेम्पोरल, यानी कि एक फेस को सप्लाई करेगी, दूसरी टेम्पोरल बोन को सप्लाई करेगी। ठीक हो गया, क्योंकि एक फेस की बोन के साथ यानी कि मैक्सिला के साथ आर्टिकुलेट करिए, दूसरी टेम्पोरल बोन के हिस्से के साथ आर्टिकुलेट करिए, तो टेम्पोरल बोन को भी सप्लाई करेगी और फेशियल बोन को भी सप्लाई करेगी। देन हमारे पास आता है जी एंटीरियर साइड पे आपको मैंडिबल नजर आ रही है, ऐसा ही है। दिस लोअर जॉ बोन इज नॉन एज मैंडिबल। ठीक है, और मैंडिबल में कहते हैं कि आपके पास इसकी एक आपको ये हिस्सा नजर आ रहा है, दिस इज द बॉडी, और यहाँ साइड से ये ऊपर की तरफ जा रही है, साइड वाले हिस्से को हम कहते हैं रेमाई। ठीक है, अब बॉडी हॉरिजॉन्टल है जबकि रेमाई कैसे है? वर्टिकल है। अब रेमाई को रेमाई क्यों कहते हैं, ये जब हम लोग मैंडिबल पढ़ेंगे तो तब हम लोग इन चीजों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल। आपको फ्रंटल बोन नजर आ रही है, आपको 2 ऑर्बिट्स नजर आ रहे हैं, नेजल बोन्स नजर आ रही हैं, दिस इज द मैक्सिला, दिस इज द जाइगोमेटिक बोन, और आपको मैंडिबल नजर आ रही है, ऐसा ही है। नाउ याद रखना है ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पर 2 नेजल बोन्स आपस में जुड़ रही हैं और तीसरी आपके पास फ्रंटल बोन आ रही है। ठीक है, वेयर नेजल बोन्स एंड फ्रंटल बोन मीट, इस पॉइंट को हम कहते हैं नेजियन। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नेजियन। ठीक हो गया। नाउ अगर आप देखो तो यहां पर 2 आईब्रोज के दरमियान आपके पास जो स्पेस होती है, दिस स्पेस इज नॉन एज ग्लैबिला। दिस स्पेस इज नॉन एज ग्लैबिला। ठीक हो गया, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है।